नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिल सकता है 10,000 करोड़ का फंड। केंद्र के साथ ही दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद निगम में भी भाजपा सरकार बनने की प्रबल संभावनाओं से आगामी दिल्ली सरकार के बजट में निगम को फायदा हो सकता है। उसे न केवल उन मदों में फंड मिल सकता है जो आप सरकार ने बंद कर दिए थे, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों और अधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए फंड का आवंटन बंद कर दिया था। आप सरकार केवल 3 मदों में फंड दे रही थी। इसमें शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य मद था, जिससे यह होता था कि ज्यादा राशि कर्मियों के वेतन में ही खर्च हो जाती थी। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सुविधा होगी बंद। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित शहीदों के नाम एक शाम कार्यक्रम में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने पर सबसे पहले शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब की फोटो सरकारी कार्यालय से हटा दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी जगह पर भाजपा के लोगों ने अपने नेताओं की फोटो लगा दी है, मगर इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोली। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि बस में महिलाओं को फ्री यात्रा करने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तब उन्हें निःशुल्क सुविधा मिल पाएगी। बीजेपी ऐसी व्यवस्था करने जा रही है। कल सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी बजट। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 28 मार्च तक चलेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सत्र में दिल्ली परिवहन निगम से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। कल 25 मार्च को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। इस दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों में प्रश्नकाल का आयोजन किया जाएगा। सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार की नीतियों योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना। दिल्ली में बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले गैंग का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से शरण देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम ने 8 जालसाजों समेत 16 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बांग्लादेशियों को शरण और नौकरी देने के साथ फर्जी दस्तावेज बनवाने का काम करते थे। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि गैंग का सरगना मोइनुद्दीन है, जो निजामुद्दीन में रहता है। उसका अमीर खुसरो नगर में साइबर कैफे है। पद पर रहेंगे तो जांच कैसे होगी? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश पर संजय सिंह का सवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च को मिले 15 करोड़ कैश की हर ओर चर्चा है। मामला सीजेआई तक पहुंचा तो जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 लोगों की कमेटी बनाकर जांच बैठा दी। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस कैश पर सफाई देते हुए इसे साजिश का नाम दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि जस्टिस अगर अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी? मालवीय नगर में लगा भगत सिंह का नया स्टेच्यू, टूटी प्रतिमा की याद दिला आप पर बरसी सीएम रेखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रविवार को शहीद दिवस के अवसर पर मालवीय नगर के एक पार्क में भगत सिंह की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने भाजपा सरकार की देशभक्ति के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने भगत सिंह की तस्वीर पर हंगामा खड़ा किया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के पास मिले जले हुए नोटों के नए सबूत। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ की भारी भरकम रकम मिलने से सनसनी मची हुई है। उनके खिलाफ कई वकील कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा इसे साजिश बता रहे हैं। इस बीच उनके घर के पास से एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में उनके घर के पास से जले हुए नोटों के नए सबूत मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 1,02,000 वाहनों के पास रंग कोडेड स्टिकर। राजधानी में 25 लाख पंजीकृत वाहनों में से केवल 12 लाख वाहनों के पास ही ईंधन के प्रकार को बताने के लिए रंग कोडेड स्टिकर है। सर्वोच्च न्यायालय में यह जानकारी दिल्ली सरकार ने दी है। इसमें 2 पहिया वाहन और ई रिक्शा शामिल नहीं है। सरकार ने बताया कि स्टिकर रोल आउट एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें दिल्ली में सभी वाहनों में जल्द से जल्द सीसीएस होगा। सरकार की यह प्रतिक्रिया शीर्ष अदालत के आदेश पर आई है। इसमें न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों से कहा था कि वे अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए भी स्टिकर लगाना सुनिश्चित करें, जब मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया था। परिवहन विभाग ने नया नियम किया जारी। अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। बाइक सवारों का चालान काटने के संबंध में यातायात विभाग ने नया नियम जारी किया है। अब मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काटा जा सकता है। इसके लिए 1869 HD जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर इसी डिवाइस की मदद से चालान काटा जाएगा। साथ ही अब निरीक्षक स्तर से नीचे के कर्मी चालान नहीं काट सकते हैं। हालांकि यह नियम पहले से लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अब विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली में एक बार फिर बदलने वाला है मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर दस्तक देने की संभावना है। आईएमडी की माने तो अगले 4 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 24 से 27 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश और 26 और 27 मार्च को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। 26 मार्च को जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज को कानूनी झटका। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज को झटका लगा है। कोर्ट ने बासुरी को नोटिस जारी किया। आप नेता सत्येंद्र ने बासुरी के खिलाफ दायर अपनी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राजधानी दिल्ली में 125 साल पुराने गणेश मंदिर और काली मंदिर पर चला बुलडोजर। राजधानी दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है और नई सरकार अपनी नीतियों को लागू करने में जुट गई है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम भी चल रहा है, लेकिन यमुना नगर में पुराने मंदिरों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। यमुना बाजार में सिंदूरी गणेश मंदिर, काली मंदिर को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों का दावा है कि इन मंदिरों का निर्माण 1902 में हुआ था। नाराज लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आपके 22 में से 3 विधायकों को स्पीकर ने दिया खास जिम्मा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 14 विधायकों को वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में नामित किया है। इनमें 11 विधायक भाजपा और 3 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नामित विधायक नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेंगे। दिल्ली के इस इलाके में गर्जा डीडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कड़कड़डुमा इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर करीब 20 वर्षों से अतिक्रमण कर बसी झुग्गियों को डीडीए ने तोड़ दिया है। 11 मार्च को एक झुग्गी में रात के वक्त रोशनी के लिए जलाई गई डिबिया से आग लग गई थी, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद डीडीए पर सवाल खड़े हुए थे। डीडीए की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर झुग्गियां बसा रखी है। आखिर डीडीए क्या कर रहा है? स्थानीय विधायक ओपी शर्मा ने भी डीडीए से नाराजगी जाहिर की थी। डीडीए ने कार्रवाई करते हुए जमीन पर बसी करीब 6 झुग्गियों को तोड़ दिया है। लोग सरकारी जमीन को घेर कर रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर काटे 24,000 चालान, 700 वाहनों को किया जब्त। यमुना पार में सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग की समस्या विकराल है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पर अवैध पार्किंग ना होती हो। दिल्ली यातायात पुलिस ने अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ 2 माह में 24,000 चालान किए हैं। करीब 700 वाहनों को जब्त किया है। इतनी कार्रवाई होने के बाद भी सड़कों पर हालात नहीं बदले हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़कों पर जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं कि वाहन खड़ा न करें। इसके बावजूद उन्हीं बोर्ड के पास धड़ल्ले से वाहनों की पार्किंग हो रही है। दिल्ली में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, 22 लड़कियां व 7 दलाल लगे हाथ। मध्य जिला पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। गिरोह रैपिडो बाइक बुक करने के बाद लड़कियों को ग्राहकों के पास भेजता था। पिछले करीब 3 दिन से चल रही छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस संबंध में अब तक 22 लड़कियों और 7 दलालों को पकड़ा है। इसमें कुछ विदेशी लड़कियां भी शामिल है। पकड़े गए मुख्य आरोपियों में नाजिम और रेहान शामिल है। मामले पर जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन का कहना है कि अभी गिरोह की जानकारी देना जल्दबाजी होगा। पुलिस लगातार बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बाकी लोगों के पकड़े जाने के बाद पूरे रैकेट का खुलासा हो पाएगा। रिंग रोड पर 2 दिन जाम से होगा सामना, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिंग रोड पर एम्स से लाजपत नगर जाने की दिशा में मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मूलचंद अंडरपास के ऊपर खुदाई की गई है। इसकी वजह से एम्स से लाजपत नगर जाने की दिशा में वाहन चालकों को जाने में जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते अगले 2 दिनों तक यहाँ यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बीच फरीदाबाद के हार्डवेयर सोहना रोड का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले दिन वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर सड़क की खुदाई और मरम्मत कार्य जारी रहने के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहा। पार्क में शराबखोरी और नशे का अड्डा बनने पर फूटा मंत्री का गुस्सा, पुलिस को दिए ये निर्देश। बीजेपी की डबल इंजन वाली राजधानी दिल्ली में बनी नई सरकार के सभी मंत्री विधायक अपने मंत्रालय के साथ अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही बेबाकी लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ मौके पर मौजूद अधिकारियों से तुरंत उस परेशानी को दूर करने का निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिमी दिल्ली विधानसभा से जीतकर कैबिनेट मंत्री बने आशीष सूद अपनी इलाके की निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों के द्वारा पार्कों की खस्ता हालत को सुधारने की गुजारिश की। साथ ही वहां मौजूद महिलाओं ने पार्कों की खस्ता हालत को सुधारने की गुजारिश की, जिसके बाद मंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि पार्क में शराब और नशे का सेवन हो रहा है तो यह बेहद चिंता का विषय, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
भारत ने चीन के 4 उत्पादों पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी, घरेलू उत्पादकों को होगा फायदा। भारत ने 4 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। जिन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है उनमें एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स और ट्राइक्लोरो आइसोसियानिक एसिड शामिल है। घरेलू उत्पादकों की मदद और भारतीय बाजार में चीन के सस्ता सामान खपाने पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। साबित हुआ कदाचार तो जस्टिस वर्मा को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। दूसरे चरण में पहुंची जांच। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नोटों की 4 से 5 अधजली बोरियां मिलने की जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केस की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अब जांच की आंतरिक प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। इसके निष्कर्षों से जस्टिस वर्मा के भाग्य का फैसला होगा। आईपीएल में अपना सर्वोच्च टोटल बनाने के बावजूद हारी राजस्थान रॉयल्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हराकर आईपीएल 2025 सीजन की जीत से शुरुआत की है। हैदराबाद ने ईशान किशन और ट्रेविस हेड की शानदार पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन बनाए थे, जो इस टूर्नामेंट का दूसरा सर्वोच्च टोटल है। जवाब में संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने अच्छी साझेदारी निभाई, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। राजस्थान की टीम निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 242 रन ही बना सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। वैश्विक पटल पर बढ़ेगा भारत का दबदबा। जीवीसी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ाने की कवायद तेज। इन दिनों वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.3% है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर ही भारत जीवीसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। जीवीसी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने से वैश्विक पटल पर भारत का दबदबा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी और नए रोजगार निकलेंगे। वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने सरकार से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑटोमोटिव सेक्टर पर फोकस करने की सिफारिश की है। इन 3 सेक्टर में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए इनमें जीवीसी में अहम हिस्सेदारी बनने की पूरी गुंजाइश। बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न, किसी को जीत तो किसी को मिली हार। दिल्ली हाईकोर्ट समेत राजधानी की निचली अदालतों के बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न हो गए। देर रात से ही नतीजे आने शुरू हो गए थे। इसमें किसी प्रत्याशी के खाते में जीत आई तो किसी को हार का स्वाद चखने को मिला। इस दौरान जीते हुए प्रत्याशियों को हौसला और जज्बा देखने लायक था। उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। समर्थक वकील अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीतने पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे थे। यही नहीं, चयनित प्रत्याशी ढोल की थाप पर जमकर थिरकते दिखे। साथ ही काले कोट पहने समर्थक वकीलों की भीड़ कोर्ट के बाहर थी। गुरुग्राम से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट। दिल्ली, रेवाड़ी और जयपुर की तरफ जाने वाले यात्रियों को 6 दिन तक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। गुरुग्राम के पातली स्टेशन को मानेसर MSIL से जोड़ने के कारण 28 मार्च तक ट्रैफिक व पावर ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण पूरे हफ्ते ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इस दौरान 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। 4 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सानियाल गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। मौके पर दोनों ओर से रुक रुक कर गोली चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने कई आतंकियों को घेरा हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।